दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने राजस्थान के एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी। उस व्यक्ति का नाम था अशोक कुमार और अशोक कुमार की कहानी ये थी कि उनको एक व्यक्ति ने कॉल किया और कॉल करने के बाद में ये ऑफ़र दिया कि आपको सुंदर-सुंदर महिलाओं के साथ रहना है और उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है और इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए एडवांस में दिए जाएंगे और उसके बाद में 8 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके बाद में आपको 8 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी और इस कहानी का जो गिरोह गिरोह था, क्योंकि एक साइबर क्राइम जो लोग कर रहे थे उनका भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन वो जब पकड़ाए तो उनकी गैंग का जो मुखिया था वो अभी भी फरार है और इस क्राइम की जो स्टोरी है या इस गिरोह को देखते हुए कई गिरोह एक्टिव हो गए हैं। अब इससे डर इस बात का है कि आने वाले समय में आपके पास भी ऐसे कॉल आ सकते हैं और आपको भी ऐसा झांसा देकर लूटा जा सकता है। किस तरह से वो लोग कॉल करते हैं, किस तरह से वो झांसा देते हैं और किस तरह से लोगों को फंसाते हैं सुंदर सुंदर महिलाओं के फोटो दिखा दिखा कर, और आप फंस भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि वो लोग उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं जो कि ज़्यादा बिल्कुल गरीब ना हो और ज़्यादा अमीर ना हो। मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं और मीडियम से भी लोअर मीडियम जो लोग होते हैं उनके पास वो लोग कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में वो फिर ऐसे ऐसे ऑफ़र देते हैं, उस ऑफ़र के चक्कर में आप फंसते जाते हैं। तो कैसे वो फंसाते हैं और ये जो गैंग है ये कैसे एक्टिव हुआ, कहाँ से चल रहा है, कौन इसका मुखिया है, कैसे उसके दिमाग में ये प्लान आया। और ये प्लान बिल्कुल लेटेस्ट है, क्योंकि 27 दिसंबर 2023 के दिन राजस्थान में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी और वो थी अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति की। उसके बाद में 31 दिसंबर 2023 को इस गिरोह को बिहार के नवादा से पकड़ा गया और इसमें लगभग 30 लड़के थे और कुछ नाबालिग लड़के भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 8 व्यक्ति अभी तक पकड़ाए हैं और बाकी के जितने भी लोग हैं वो फरार चल रहे हैं। लेकिन इस गैंग को देखते हुए, यानी इस गैंग का काम देखते हुए कुछ और गैंग भी शायद एक्टिव हो सकते हैं और वो गैंग आपको कॉल कर सकते हैं। तो किस तरह से वो फंसाते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और किस तरह से ये गैंग एक्टिव हुआ तो मैं आपको ये पूरी कहानी आपको समझाता हूँ, क्योंकि किस तरह से लोग व्यक्ति लुट जाता है अंदाजा नहीं होता है। ना तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है और ना ही वो घर वालों को कह सकता है। ऐसे ये जो गैंग है ऐसे झांसा देता है और ऐसे वो फंस जाता है, व्यक्ति पुलिस में एफआईआर दर्ज तक नहीं करवा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक अकेले अशोक कुमार नाम के व्यक्ति की ही ये कहानी नहीं है। देश में कई लोगों को वो गैंग लूट चुका है और ऐसे झांसा देते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है। दरअसल बिहार के नवादा का एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना, और ये जो मुन्ना है अपने गांव में ही रह रहा था, लेकिन आज से 5 साल पहले वो कमाने के लिए बाहर जाता है। कुछ पढ़ा लिखा भी था शायद तो वो बाहर जाता है और वो जाता है राजस्थान में। राजस्थान में जब ये जाता है तो राजस्थान में कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में वो आता है जो कि साइबर क्राइम करते हैं। जब ये साइबर क्राइम वाले के कांटेक्ट में आता है तो ये भी उस गैंग में शामिल हो जाता है और वो जो गैंग होता है वो अलग अलग तरीके से लोगों को लूट रहा था। कहीं फर्जी सिम के जरिए, कहीं फर्जी जो क्या बोलते हैं पार्सल के जरिए, ऐसे साइबर क्राइम वो लोग कर रहे थे और लोगों को डरा धमका कर ऐसे लूट भी रहे थे। जैसे लड़की का फोटो दिखा दिया, फिर उसमें कुछ लड़कियां भी हो सकती है शामिल। तो ये लगभग 5 साल तक राजस्थान में रहा और वो अपने गांव बिहार के नवादा का जो गांव है
उस वहाँ पर वो आता था, घर वालों को पैसे भी देता था और कुछ पैसा उसने कमा भी लिया। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था, यानी उसके घर वालों को खुद को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी कौन सी नौकरी है। लेकिन घर वाले क्यों पूछे कि भाई आपकी कौन सी नौकरी है? उनको तो पैसे मिल रहे थे, मुन्ना पैसे लेकर आ रहा था। जब ये इसको 5 साल हो गए लगभग राजस्थान में और यही काम करते हुए, लेकिन उसने सोचा कि अब राजस्थान में नहीं रहेंगे, अब बिहार में चलते हैं, लेकिन कुछ नया करते हैं और नया ऐसा करते हैं कि लोग भी हतप्रभ रह जाए। तो ये 2021 के आसपास वो राजस्थान से अपने गांव आ जाता है नवादा में, और नवादा जिले का एक गांव है, वहां पर वो आता है और घर वालों को कहता है कि वो मछली पालन का काम करेगा। अब मछली पालन के लिए वो, क्योंकि उसने पैसा तो कमा ही लिया था, तो उसने वहाँ उसके खेत के पास ही कोई तालाब था, उसी की जमीन में, उस तालाब में कुछ साफ सफाई करवाता है, कुछ मछलियाँ उसमें डलवा देता है। उसके खेत में ही जहाँ पर तालाब था वहीं पर एक पुराना घर था, उस घर को ये तैयार करवाता है। सोचिए क्राइम करने वाले लोग क्या क्या कर लेते हैं, इस कहानी से आपको ये अंदाजा हो जाएगा। ये कहता है कि अब वो घर वालों को ये कहकर आया कि वो राजस्थान में अब नहीं जाएगा, जहाँ पर उसकी नौकरी थी वहाँ नहीं जाएगा, वो घर पे ही मछली पालन का काम करेगा और यहीं पे रहेगा परिवार के साथ। वो जो उसके खेत के पास जहाँ पर तालाब था छोटा सा, उस तालाब के पास ही वो एक घर तैयार, पुराना घर था और उस घर टूटा फूटा था, उसको तैयार करवाता है। और तैयार करवाने के बाद में उस घर पर एक तरह से मचान बनवाता है वो, जिसे हमारे इधर डेमड़ा भी बोलते हैं। तो वैसा वो मचान बनवाता है और कुछ पेड़ आसपास थे, बताया ये जाता है कि कुछ पेड़ भी आसपास थे उसके। तो उस घर में वो मचान बनवाता है और गांव के ही कुछ लड़कों को वो कहता है कि आओ तुमको मैं सोशल मीडिया की जानकारियां दूंगा। सोशल मीडिया, क्योंकि मैं जो वहाँ पर काम कर रहा था वो काम मैं तुमको भी सिखाऊंगा। तो लोग जो लड़के थे वहाँ के, क्योंकि ये पैसे कमा के लेके आया था, तो उन्होंने भी बात मान ली। अब वो जो लड़के थे वो धीरे करके इसके कांटेक्ट में आने लगे और जब इसने जो जानकारियां दी उसमें ये सोशल मीडिया को कैसे चलाते हैं और एडिटिंग कैसे करते हैं, फ़ोन पर बातचीत कैसे करते हैं, और बातचीत ऐसे करना सिखाया इसने उन लड़कों को कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि कोई अधिकारी बात कर रहा हो या कोई कॉल सेंटर वाला काम बात कर रहा हो। इस तरह से मुन्ना ने कम से कम 25 से 30 लड़कों को तैयार किया। जब इसने सोचा कि अब ये लड़के तैयार हो गए हैं, फिर उसने फाइनल जो उसका प्लान था वो प्लान बताया। मछली पालन सिर्फ एक नाम मात्र का था। ये राजस्थान से इसके गांव जिस काम के लिए आया था उस काम में फिर लोगों को इसने लगाया। उसने कहा कि हम लोगों को एक ऑफर देंगे और उस ऑफर को लोग समझेंगे और किस तरह से वो लोग बातचीत करेंगे, इसने पूरा तरीका बताया। और तरीका बताने के बाद में ये प्रिंटिंग प्रेस वहीं पे लेके आया और उसके बाद में फर्जी हस्ताक्षर कैसे होते हैं, कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, वो सारी जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर फोटोकॉपी से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो खेत में जो मकान उसने तैयार करवाया था 2 कमरे का, और उसी में उसने नीचे वो पूरे सामान जमा लिए और ऐसा बना दिया बिल्कुल ऑफिस जैसा वो लगना चाहिए खेत में। अब जो 25 से 30 लड़के थे वो एक एक करके कॉल करते हैं लोगों को और वो कहते हैं कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बात कर रहे हैं और आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। आपको इस ऑफर के जरिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं
जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है उन महिलाओं को आपको प्रेग्नेंट करना है। इस काम के बदले में आपको शुरुआत में ही 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एडवांस में। उसके बाद में जब वो महिला आपके साथ रहेगी तो फिर वो जो महिला है वो आपको 10 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक वो महिला आपको देगी। मतलब ऐसा ऑफर। अब ये इन्होंने जो कांटेक्ट लिस्ट होती है ये आजकल बहुत सारे लोगों के पास में मिल जाती है, कॉल सेंटर वालों के पास में मिल जाती है। और इसके कांटेक्ट ऐसे मुन्ना के थे तो उसने जो कांटेक्ट नंबर की जो लिस्ट थी और इसने जहां पर ये रह रहा था उस एरिया को छोड़कर, यहाँ तक कि बिहार के लोगों को छोड़कर देश में जितने भी स्टेट हैं सब जगह पर वो लोगों उन लड़कों से कॉल करवाने लगा। और काम यही करना है। वो जब कॉल करते थे तो वो कहते थे, और यहाँ एक बात ये भी कि वो फेसबुक पर एड डालने लगा। उस एड में ये डालने लगा कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, आप प्रेग्नेंट कीजिए और पैसे कमाइए। अब ये ऐसा ऑफर है कि व्यक्ति को कुछ लग भी नहीं रहा है, मेहनत भी नहीं लग रही है, ऊपर से अच्छे अच्छी महिलाओं के साथ उसको रहने का मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा सो अलग। अब ये एक ऐसा झांसा जिसकी वजह से लोग फंसते जा रहे थे। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही उस पर क्लिक करते थे उसके 10 मिनट के, यानी फेसबुक पर अगर वो एड चल रहा है, जैसे ही वो उस एड पर लोग क्लिक करते थे उसके 10 मिनट के बाद ही उनके पास में कॉल चला जाता था कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बात कर रहे हैं और आपको अगर इस कंपनी, क्योंकि हम एक कंपनी से बात कर रहे हैं, हमसे कई महिलाएं कांटेक्ट करती हैं, बड़े बड़े घरों की महिलाएं कांटेक्ट करती हैं, और इसमें अगर आप इस कंपनी में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, सीधी सी बात, तो वो महिलाएं आपको लाखों रुपए भी देगी। अब व्यक्ति क्या सोचने लगा कि यार, क्योंकि ये बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोगों को चुनते थे, व्यक्ति ये सोचता है कि यार मेरे घर की परेशानी भी खराब है और गरीबी में जी रहा हूँ, तो कम से कम 1 साल के अंदर घर की परिस्थिति भी सुधर जाएगी और ऊपर से एक अच्छा मौका भी मिलेगा अमीर महिला के साथ रहने का। अब एक व्यक्ति की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि अशोक कुमार के पास कॉल आता है, उससे कहते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। जब इंटरेस्टेड व्यक्ति हो जाता है तो उससे कहते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 799 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब 799 रुपये से वो काम शुरू होता है, उसके बाद में व्यक्ति उसमें धराता ही जाता है। यानी वो जो लालच है वो इतना बढ़ा देते हैं, उसके जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद में आपको व्हाट्सएप के नंबर पर वो कुछ फ़ोटो भेजते हैं, और जितनी अच्छी दिखने वाली लड़की रहेगी वो उतना ही ज़्यादा पैसा देगी। आप सोचिए, अब व्यक्ति सुंदर महिला को ही चुनेगा, सुंदर महिला को उसने चुन लिया, उसके बाद में उसको कहते हैं कि ये जो महिला है ये वहीं पर आ जाएगी जहां पर आप रहते हैं, उस सिटी के आसपास ही कम से कम 3 स्टार होटल रहेगी, और ये पैसा पे करेगी, आपको पैसा सेंड कर देगी और वहीं पर ये आएगी, आपके साथ रहेगी। व्यक्ति लालच में फंसता ही जा रहा था। अब ऐसे करके वो जो अशोक कुमार थे उनसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे निकाल लिए, उसके बाद में कहा कि आपको एक एग्रीमेंट भेज रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट है उसका जो पैसा है वो कम से कम 1500 के आसपास वो एग्रीमेंट बताया, और उसका भी पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। उसके बाद में उसको एक तरह से फर्जी स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि आपके अकाउंट नंबर पे, ये अशोक कुमार की कहानी ही नहीं बहुत सारे लोगों की कहानी है, और उनको ये कहा कि आपको 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और ये रहा स्क्रीनशॉट। अब व्यक्ति जब 5 लाख रुपए का
किसी के पास में मैसेज आता है और वो भी एक गलत तरीके से, वो एक लालच में फंसता जा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को भी नहीं बता रहा है, यहाँ तक कि पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को भी वो नहीं बता रहा है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है। जैसे ही उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि हमने आपको 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, सामने वाला व्यक्ति होता है, ये कहता है कि मेरे पास तो पैसे आए नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम रुको, अभी हम चेक करते हैं कि क्या परेशानी हुई है। जैसे ही वो चेक करके और फिर से इनको कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका पैसा इसलिए अटक गया है क्योंकि इस 5 लाख के बदले में आपको जीएसटी देना पड़ेगी, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगी, उसके बाद में ही पैसा आएगा, नहीं तो आपका जो अकाउंट है ये बंद हो जाएगा और जीएसटी अगर आप नहीं भरेंगे तो आपके घर पे पुलिस आएगी। ऐसे करके कई लोगों से पैसे ये लोग ऐंठने लगे। वो जो 20 से 25 लड़कों का जो ग्रुप था वो। अब जैसे ही ये जीएसटी के पैसे सेंड कर देते हैं, 25-30 हज़ार रुपये ये एक व्यक्ति से निकाल लेते थे, उसके बाद में उनके नंबर बंद, व्हाट्सएप नंबर बंद, सारी चीज़ें बंद हो जा रही थी। ऐसे करके तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए एक साल के अंदर ये जो गिरोह था इसने निकाल लिया। अब जब 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक साल के अंदर इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए के आसपास निकाले, लेकिन किसी ने भी पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, उनसे किसी ने पैसे लिए हैं या ठगे हैं। ऐसा किसी ने भी कंप्लेन नहीं करवाई, एक भी व्यक्ति ने एक साल के अंदर कंप्लेन नहीं करवाई। उसका रीज़न ये रहा कि अगर वो कंप्लेन करवाने जाएगा तो परिवार को पता चलेगा, परिवार को पता चलेगा तो बीवी को पता चलेगा, बीवी अलग से कहेगी कि अच्छा दूसरों को प्रेग्नेंट करने के लिए तुम जा रहे हो, पुलिस वाले भी बेवकूफ़ बनाएंगे कि यार तुम कैसे आदमी हो यार, क्या काम करने के लिए तुमने 25-30 हज़ार रुपये दे दिए। ऐसे करके व्यक्ति चुप बैठा रहा। अब जैसे अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई किसी वकील के जरिए, ऐसे ही 1-2 व्यक्ति सामने आए और उन्होंने जब कंप्लेन करवाई, फिर भी ये जो गिरोह था इसका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन वो जो नवादा के आसपास कुछ लोग थे, वो लोग 1 साल से देख रहे थे कि इस घर के ऊपर, यानी जो मचान बनाया हुआ था, छत नहीं करवाया, मचान बनवाया सिर्फ, और उस मचान के ऊपर 25-30 लड़के दिन रात बैठे रहते हैं। तो ये करते क्या हैं, और इनके पास इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलती जा रही थी, तो ये कर क्या रहे हैं। तो वो जो आसपास के जो लोग थे उनमें कोई होशियार व्यक्ति था, उसने आसपास के लोगों को, जो पुलिस यानी बड़े अधिकारी को भी नहीं बताया, जो कांस्टेबल लेवल का जो पुलिस अधिकारी पुलिसमैन थे उन तक ये बात पहुंची। और कांस्टेबल लेवल के आदमी के पास जब ये, यानी पुलिस वाले के पास जब ये बात पहुंची, तो वो जो कांस्टेबल लेवल के जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को बताया, सीनियर अधिकारी से फिर ऊपर बातचीत गई। जब ऊपर ये बातचीत चलती गई तो नवादा के ही पुलिस अधिकारियों ने ये सोचा कि एक बार चलना चाहिए और ये जो मछली पालन के नाम पर जो जो चीज़ें हो रही है तो एक बार चेक करना चाहिए। अब जब ये 31 दिसंबर 2023 को नवादा ज़िले की जो पुलिस है वो जब वहाँ पर गई और देखा उन्होंने, तो 8 लड़के वहाँ पर उनको मिले और सबके हाथ में मोबाइल, सब लोग अधिकारियों की तरह बातचीत कर रहे हैं ऊपर और पुलिस नीचे। उन्होंने वहाँ पर देखा कि पूरा जो कमरा है वो ऑफिस की तरह सजाया गया है, वहाँ पर प्रिंटर रखे हुए हैं, वहाँ पर ये जो गर्भवती ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के जितने भी ये जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली और उन 8 लड़कों को अरेस्ट किया। यानी कि वो जो पकड़ाए हैं वो भी कोई किसी एफआईआर के दर्ज, मतलब किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, वो सिर्फ पुलिस वालों को एक डाउट हुआ और उस डाउट के जरिए फिर
नवादा पुलिस वहां तक पहुंची उस खेत में और 8 लड़कों को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि उसका जो सरगना था यानी जो मुखिया था मुन्ना, वो अभी तक भी फरार ही चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अब जब लोगों को ये बात पता चला तो साइबर क्राइम जो लोग करते हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए, और वो एक्टिव हो गए तो शायद आपके पास भी ऐसे कॉल आ सकते हैं कि हो सकता है वो नाम बदल ले और आपको लालच दे कि आपको महिला के साथ रहना है, वो महिला आपको लाखों रुपए देगी, 8 लाख देगी, 5 लाख देगी, ऐसे करके अगर आपके पास भी कॉल आए तो ऐसे में बच के रहें। क्योंकि जो आज तक के जो रिपोर्टर हैं उनका नाम है सुधीर चौधरी जी, उनके पास भी एक फर्जी नंबर से कॉल आया था और उन्होंने शायद एक शो भी किया कल, ब्लैक एंड वाइट जो उनका शो होता है उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया भी है, लेकिन वो डिटेल उन्होंने इस बारे में नहीं बताया। उनके पास में जो दूसरे हिसाब से जो साइबर जो क्राइम करते हैं उनका उन्होंने खुलासा किया है। लेकिन साइबर क्राइम यानी कि जो फ़ोन पर जो क्राइम होते हैं वो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। दिन पे दिन लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं और पकड़ा नहीं रहे हैं, बहुत कम पकड़ा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पर आपके पास में अननोन नंबर से कॉल आता है, किसी लड़के का कॉल आता है, जैसे ही वो लड़की आप उस लड़की का कॉल रिसीव करेंगे, पहले वो मैसेज करेगी, उसके बाद में वो वीडियो कॉल करेगी, और वीडियो कॉल जब वो करती है तो धीरे धीरे करके फिर ऐसा बताया जाता है कि वो अपने जो अंग के जो कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे उतार देती है, और आप जब देखते रहते हैं तो आप भी उसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं, फिर आपसे वो गलती करवाते कि आप भी निकालिए। ऐसे करके वो धीरे धीरे दोस्ती करके ऐसे क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसे क्राइम में बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी मुंबई की, जो रेलवे विभाग में एक अधिकारी थे, उनके साथ में ये हुआ था और वो ट्रेन के सामने कूद गए, यानी कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये इस तरह के अगर आपके पास में कॉल आए दोस्तों तो बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि आप जब इसमें फंस जाएंगे तो ना तो अपनी पत्नी को बता सकते हैं, ना अपने माता पिता को बता सकते हैं, और ना ही आप पुलिस में जा सकते, क्योंकि शर्म के मारे ही व्यक्ति जाता नहीं है पुलिस में कि यार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने गलती ही ऐसी करी है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, ये कहानी एक जागरूक करने के लिए आपको मैंने ये कहानी सुनाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे घर के संस्कार कैसे होना चाहिए, अगर आप ये संस्कारों की बातचीत हम करते हैं तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास में आप ज़रूर बैठिए, अपने बच्चों को भी उनके पास में ज़रूर बिठाइए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।